Hello guys, I know we are very late in uploading this video which is the continuation of our previous video, but उसके पीछे भी एक रीज़न था। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में से जो डेटा हमको कॉपी करना था वो कॉपी करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वी गॉट अ बंच ऑफ DMs on Instagram asking what we do. Well, I am an educationalist now, but इस फील्ड में आने से पहले I used to work with Kingfisher back in the Vijay Mallya days. And trust me, those really were the good times. Coming to Ranjita, she runs Inspired Living और वो एक आर्किटेक्ट है जिसने रिजॉर्ट्स, विलास, हॉस्पिटल्स एंड अपार्टमेंट भी डिज़ाइन किए हैं। बट वॉट रियली स्टूड आउट टू मी वॉज बैंगलोर रेलवे स्टेशन का जो पार्सल ऑफिस है वो एक खंडर जैसा था और रंजीता ने उसे ऐसे डिज़ाइन और एग्जीक्यूट किया कि वो अब एक सेल्फी पॉइंट बन चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इन केस ना भी अच्छा लगे तो भी आप कमेंट कर सकते हो। सी एज आई टोल्ड अबाउट दी शैक्स, इवन दैट डॉग लाइक्स इट। घर छोड़ने से पहले हमने पेट्रोल टैंक फुल करवाया था एंड वी हैव ड्रिवन अराउंड 550 किलोमीटर्स। हम लोग 3 लोग हैं एंड हमारे लगेज भी थे। तो फाइनली हम लोग अरम्बोल बीच पर पहुंच गए। गूगल को फॉलो करते हुए किसी पतली सी लेन में डाल दिया था जहां से गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट अभी हम लोग काफ़ी मशक्क़त के बाद कार पार्क कर दी एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द बीच। इस वीडियो में हम विज़िट करेंगे अरम्बोल स्वीट वाटर लेक, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, केरीम केव, कैंडोलिम बीच, अगोंडा, कोको बीच एंड फाइनली वीडियो एंड होगा मुंबई में। पुराने गोवा का सुकून चाहिए तो अरम्बोल और केरीम जाओ, यहाँ अब भी वो काम वाइब है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, डेवलपमेंट टूरिस्ट और इकोनॉमी लाता है, लेकिन जब सब ज़्यादा कमर्शियल हो जाता है असली चार्म कहीं खो ही जाता है। अरम्बोल बीच से लगभग 2 to 2.5 किलोमीटर्स की थोड़ी टायरिंग वॉक के बाद हम पहुँचे एक और खूबसूरत जगह कलाचा बीच। थोड़ा ट्रैक था पर वहाँ के व्यूज़ देख के सारी मेहनत सफल हो गई। स्वीट वाटर लेक कलाचा बीच के बिल्कुल ऑपोजिट है। इतना चलने के बाद, पत्थर पानी क्रॉस होने के बाद यहाँ पे सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, वे टू स्वीट लेक। कोकोनट ट्रीज का शेड, ब्लू स्काई और लश ग्रीन माउंटेन्स का कॉम्बिनेशन बहुत स्टनिंग था। बस एक छोटी सी दिक्कत थी, कुछ छपरीज थोड़े ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहे थे फॉरेन टूरिस्ट और एक इंडियन कपल के साथ। वैसे हमने पूछा यहाँ पे बोलने के लिए ये स्वीट वाटर लेक है, बट वाटर इज नॉट स्वीट। डिग्रीज टेम्परेचर है बाहर और ह्यूमिडिटी की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट स्टोरिया ने हमको फिर से चार्ज अप कर दिया। एंड दिस इज आवर फेवरेट। खारघर से निकलते वक्त हमने पेट्रोल की टंकी फुल करवाई थी। हमने 550 किलोमीटर गाड़ी चला लिया है, वो भी 3 लोगों के लगेज के साथ, और पूरे रास्ते भर हमने एसी चलाया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं इजी कैफ़े की तरफ जो कि केरिम बीच के पास लोकेटेड है, एंड वो होने के बाद हम लोग जा रहे हैं केरिम केव्स के पास। वी जस्ट होप कि हाई टाइड्स ना हो। ये देखो लूना लेके जा रही है। So I have my kombucha. This is my first one. It's a fermented tea, and Ranjita and Sanchita both are having eggs. Butter and First, yeah. This is how hungry faces look.
खाने के बाद हम जल्दी से सनसेट देखने चले गए केरिम केव। हाई टाइड्स देख के थोड़े डाउट्स थे केव में जाने के लिए, पर फिर भी हम पहुंच गए। रास्ते में एक छोटी सी बच्ची से सी शेल्स लिए। वो बड़ी ही जनरस थी अपने चुने हुए शेल्स हमको देने में। फिर हम चलते गए केव की तरफ, पैराग्लाइडर्स को देखते हुए। केव का एंट्रेंस थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अंदर जाके आपको मिलता है एक स्टनिंग सनसेट और अरेबियन सी का ब्रेथटेकिंग व्यू। केरिम केव से सनसेट का व्यू बहुत ही अमेजिंग था, बट जाते वक्त ना आरबी के पैर में लग गया, तो रंजिता मुझे कैप्चर कर रही थी। सही में नज़ारा बहुत ही अमेजिंग है। हाई टाइड्स की वजह से केव से सबको बाहर ही भेज रहे थे और पानी का लेवल सच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके, जल्दी से निकल गए। ओल्ड गोवा के चर्चेस देखने के लिए हमने डिसाइड किया 1 से 1.5 घंटे का ड्राइव करें, ताकि हम कैंडलिम बीच के पास स्टे कर सकें। इससे हम नेक्स्ट मॉर्निंग बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इजीली विजिट कर पाएंगे, जो कैंडलिम से 40 to 50 मिनट्स दूर है। बीच में हम रुके सुसेगाड में कॉफ़ी के लिए और डिनर के लिए इंडियन हांडी। ये हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है। हम लोग जब भी नॉर्थ गोवा आते हैं तो इंडियन हांडी में एक विज़िट तो बनता ही है। अभी हम लोग मशरूम मसाला करी एंड तंदूरी रोटी डिनर में ले रहे हैं। 8 घंटे की नींद के बाद अब जाके अच्छा लग रहा है, और ये हमारा रोड ट्रिप का दूसरा दिन है। अब कुछ ही देर में हम लोग जाने वाले हैं कैंडलिम बीच ब्रेकफास्ट के लिए, और इसके बाद हम जाएंगे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। सैंडी पाथवे है, दिस विल टेक अस टू द कैंडलिम बीच। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में मेरे लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो ये सप्लाई 6 का 360 ऑल इन वन न्यूट्रिशन, और दूसरा कॉफ़ी। यहाँ पे पूल का क्लीनिंग चल रहा है सुबह सुबह, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा कर लूँ। And then close the cap and shake it well. Now my drink is ready. We are ready for the day और कैंडलिम बीच जा रहे हैं अभी हम लोग। जब भी ये साफ सुथरा बीच देखती हूँ तो दिल खुश हो जाता है। ये रेड और वाइट स्ट्राइप्स वाले बीच अम्ब्रेलास, नीला आसमान, समंदर के नीले पानी को और भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बिल्कुल पोस्ट कार्ड परफेक्ट व्यू है। But I personally like कैंडलिम एंड मजोड़ा बीच। कैंडलिम बीच तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही क्लीन है, दूसरा यहाँ पे नंबर ऑफ शैक्स बहुत ज़्यादा है और खाना भी बहुत अच्छा सर्व होता है। See, even that dog likes Candalim Beach and shacks here. अभी हम लोग थोड़ा रिलैक्स होके ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद ओल्ड गोवा जाएंगे। We have ordered coconut banana porridge and fried eggs. तो संचिता, कल का एक्सपीरियंस कैसा था? कल की प्लेसेस अच्छी थी, बट हाँ वॉक बहुत ज़्यादा करना पड़ा, एंड वो जो केरिम केव्स है वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलेंगे उसको, एलिवेटेड, कॉम्प्लिकेटेड था। एंड हम लोग एकदम लास्ट मोमेंट पे वहाँ पहुँचे, एंड इतना अच्छा था कि वहाँ पे गार्ड्स भी थे। तो जैसे ही टाइम हो गया, उनको लग रहा था वाटर लेवल बढ़ रहा है, उन्होंने सारे टूरिस्ट को बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया। Exactly. We have to read all the boards over here. And actually we had to request him कि हम लोग फिर से अब पता नहीं कब आएंगे, तो please allow us just for a minute, but we want to see that. But still we made it. Here comes our breakfast. बीच से कुछ किलोमीटर्स दूर हमें लगा कुछ भूल रहे हैं, तो जल्दी से यू टर्न लिया और फेमस न्यूटन सुपरमार्केट पहुंच गए। हम कभी केक्स लेके जाना नहीं भूलते, यहाँ से हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए हमेशा लेते हैं।
बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का ग्रैंडर देख के कोई भी पोर्टुगीज़ आर्किटेक्चर की तारीफ करे बिना रह नहीं सकता। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि वी आर एट बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जब हमने अपना कोरलाई का व्लॉग बनाया था तब हमने फ्रांसिस जेवियर के बारे में जाना था, और तब से हमारी इच्छा थी कि हम लोग इस बरियल साइट को देख सकें, एंड फाइनली वी मेड इट। एज एन आर्किटेक्ट मुझे यहाँ पे आके बहुत इंस्पिरेशन मिली। और भी पोर्टुगीज़ आर्किटेक्चर और सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में जानने के लिए हमारा अलीबाग वाला व्लॉग ज़रूर देखिए। अगोंडा बीच जाते वक्त ये जो NH66 का पैच है, यहाँ पे रोड्स काफ़ी नैरो है, कर्व है, और लाइट्स नहीं है, इसलिए विजिबिलिटी भी इतनी नहीं है। थोड़ा चैलेंजिंग है यहाँ पे ड्राइव करना। अगोंडा में फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा दिखते हैं। Actually, we have booked here, but where is the parking? रंजिता, शॉपिंग मार्केट, अच्छा ये है क्या भाई? बढ़िया यार, खोपचे में लगाना है। Finally we reached. यहाँ पे भी अंदर पूरा ग्रीन ही ग्रीन है। बाय द वे तुम्हारा ये भी मैच हो रहा है ग्रीन से। ना सिखाते भी हैं, मुझे सिखाते भी है। ब्रेसलेट एंकलेट। तो चेक इन करने के बाद हमने सोचा कि यहाँ का थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं, और मार्केट सच में बहुत अच्छा है। एंटीक एक्सेसरीज़ है यहाँ पे स्पेशली, और यहाँ पे डिनर के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मॉर्निंग में हम लोग सोच रहे हैं कि कोला बीच चले जाए अर्ली मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ आवर सेकेंड मॉर्निंग एंड लास्ट मॉर्निंग ऑफ दिस ट्रिप। एज आई सेड यस्टरडे नाइट कि हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग कोला बीच की तरफ निकल जाएंगे, तो हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी जस्ट लगेज रख के हम लोग निकल पड़ेंगे। सुबह जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स बिफोर यू ड्राइव अवे। ज़माने लगे कहने में जो बातें, रह गई वो ज़ुबां पे शर्म की। सुनाने लगे जो गीत हम सर झुका के, शोर में गुम गया है वक्त की। किधर लगा था? कायाकिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ सुबह जितना जल्दी आ सको उतना बेटर है। 9 बजे के बाद यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है, और 12 बजे तक तो ये वाटर बॉडी फुल जैम हो जाती है। आई थिंक शूज निकलना, मतलब यहाँ का पता Seeing the beauty of this Kola beach, I am speechless. आई थिंक संचिता का ये दूसरा तो उद्दो बीच पे कायाकिंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है। एक्साइटेड हूँ यहाँ पे कायाकिंग के लिए, एंड आई नो आई कैन अंडरस्टैंड द एक्साइटमेंट ऑफ फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेट्स गो। रंजीता पहले कायाकिंग से काफ़ी डर रही थी, पर एंड तक वो कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करने लगी। ज़माने लगे So we
We are really enjoying this. How is it, Ranjita? Nice. सुनाने लगे जो गीत हम सर झुका के, शोर में गुम गया है वक्त की। तुमने फिर कभी अब मुझे, मैं रोक कर रहूंगा वक्त ये। I was little scared, but now I'm enjoying this ride. सफर बिन तेरे मैं छोड़ के कहूँगा हर्फ ये। मुझे पानी से डर लगता था, but now I'm very comfortable thanks to Sanjita. She is guiding me. अब तू ही तो रंजीता को अभी इस लाइन के आगे नहीं जाना था, इसलिए हमने यहीं से टर्न ले लिया। वेरी गुड रंजीता। Thank you. Yes, yes. Now I am taking rest and hard work is done by Ranjita. आगे ट्रैफिक जाम हो रहा है। We'll search nearby restaurant. We'll have our breakfast and then we'll be heading. ये तो है, मेरे से ज़्यादा रंजीता ने बहुत मेहनत की है। Yay! कोको बीच पर 90 मिनट स्पेंड करने के बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए मडगांव निकल गए। साउथ गोवा के रोड्स नॉर्थ गोवा से ज़्यादा सीनिक है। रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिला जिसका रेटिंग अच्छा था। इडली, मेदू वड़ा और बंस यहाँ बहुत टेस्टी थे और काफ़ी क्राउड भी था। लोकल्स का फेवरेट है शायद। उडुपी रेस्टोरेंट में हमने अभी हेवी ब्रेकफास्ट कर लिया और आरबी को नींबू पानी पीना था, तो नाउ ही इज़ बिजी ड्रिंकिंग लेमन वाटर। और हम लोग यहाँ से जाएंगे पेट्रोल टैंक फुल कराने एंड देन हम लोग सीधा निकलेंगे मुंबई के लिए। गूगल मैप पे अभी यहाँ से 9.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो हम लोग शायद अराउंड 12 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। We have stopped at Goa Ways Hotel for 10-15 minutes. जिन्होंने हमारा लास्ट गोवा का व्लॉग देखा होगा, तब हम जाते वक्त यहाँ रुके थे। ये जो जगह है, दिस इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंग्स ट्रैवलर्स। मैक्सिमम लोग यहाँ पे रुकते हैं। अच्छा, वो शायद लेट ले रहा है। चाय के लिए भी एक अच्छी जगह मिल गई। जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है, ठंड भी काफ़ी बढ़ते जा रही है। कुछ किलोमीटर्स आगे बढ़ने के बाद हमने डिनर भी एक रेस्टोरेंट में किया। फूड टेस्टी था। गोवा से मुंबई NH-48 पर ड्राइव करते वक्त बहुत सारे घाट्स और टनल्स एक्सपीरियंस किए। काफ़ी स्टॉप्स भी लिए और रोड वर्क की वजह से ट्रैफिक भी मिला। मुंबई लेट सुबह 5 बजे पहुंच गए, थोड़ी नींद में, लेकिन काफ़ी यादों के साथ घर लौट आए। तो हमारा ये 3 दिन का रोड ट्रिप यहीं ख़त्म होता है और अभी करीब 5 बज रहे हैं।